हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि राधे कृष्ण जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी आज की वीडियो में हम जानेंगे अजा एकादशी के विषय में। अजा एकादशी का व्रत किस दिन किया जा रहा है, तो और हरिवासर के समय क्यों नहीं करते हैं व्रत का पालन। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से जातक को पापों से मुक्ति मिलती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो जानिए इस साल अजा एकादशी व्रत कब है। हर साल कुल 24 एकादशी व्रत आते हैं। हर महीने 2 एकादशी आती है। हर एकादशी का अपना अलग अलग महत्व शास्त्रों में वर्णित है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी का भी विशेष महत्व है। भादो मास की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। मान्यता है कि इस एकादशी को करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कि एकादशी तिथि कब से शुरू हो रही है। परंतु इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो को आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो जी अजा एकादशी की तिथि 29 अगस्त को सुबह 1:19 से 30 अगस्त को सुबह 1:37 तक रहेगी। अजा एकादशी व्रत 29 अगस्त को किया जाएगा उदया तिथि के अनुसार। अजा एकादशी व्रत का पारण का समय जान लेते हैं। अजा एकादशी व्रत का पारण 30 अगस्त 2024 को किया जाएगा। व्रत पारण का समय सुबह 7:49 से सुबह 8:31 तक का रहेगा। पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय सुबह 7:49 का है। एकादशी व्रत समाप्त करने को व्रत पारण कहा जाता है। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत पारण किया जाता है। ज्योतिषियों के अनुसार एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना जरूरी होता है। अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही समाप्त होता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के भीतर ना करना पाप समान माना जाता है। हरिवासर के दौरान एकादशी व्रत का खुलना एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान नहीं खोलना चाहिए। जो भक्त एकादशी व्रत करते हैं उन्हें व्रत खोलने के लिए पहले हरिवासर के समाप्त होने का इंतजार करना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 की अवधि है। व्रत पारण के समय सबसे उत्तम समय सुबह का होता है। तो जी अब हम जान लेते हैं अजा एकादशी की व्रत की विधि। तो जी अजा एकादशी व्रत की विधि के लिए आपको 10वीं तिथि से ही व्रत का पालन करना होता है। 10वीं तिथि को आपको सूर्य अस्त से पहले पहले भोजन करना है। भोजन शुद्ध सात्विक होना चाहिए, लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए। और आपको और भोजन में चावल और मसूर की दाल का भी त्याग करना है। जी हाँ, 10वीं तिथि से ही आपको चावल का त्याग कर देना है। फिर आपको सुबह एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और आपको अगर आपके घर के पास कोई पवित्र नदी है तो आप वहाँ पे स्नान कर लीजिए। अगर नहीं है तो आपको घर में ही नहाने की बाल्टी में गंगा जल मिला के स्नान करना है। स्नान करने से पहले आपको घर की साफ़ सफाई कर लीजिए। फिर स्नान करने के बाद आपको घर के मंदिर की सफाई करनी है। मंदिर में आपको चौकी बिछानी है। अगर आप चौकी नहीं बिठाते तो आपको मंदिर में ही पीले रंग का वस्त्र बिछाना है। पीले रंग का कपड़ा आप वहाँ पे बिछाइए। फिर उसमें अगर आपके पास भगवान श्री हरि विष्णु जी की मूर्ति या कोई विग्रह आदि है तो उन्हें वहाँ पे स्थापित कीजिए। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं, लड्डू गोपाल जी की आपकी सेवा है वहाँ पे, तो आपको लड्डू गोपाल जी को भी उस दिन चरणामृत से स्नान कराना है। पीले रंग के वस्त्र धारण करवाने हैं। खुद भी पीले रंग के वस्त्र पहने, पीले पुष्प आदि आपको उनको अर्पण करने हैं और पीले रंग का आपको भोग भी लगाना है। ये सब आपको श्रृंगार आदि स्नान आदि कराने के बाद आपको वहाँ पे जोत जलानी है। जोत जलाने के बाद आपको व्रत का प्रण जरूर लेना चाहिए। व्रत का प्रण लीजिए आप। अजा एकादशी के व्रत का प्रण भगवान के आगे लीजिए। फिर उसके बाद आपको एकादशी व्रत की कथा पढ़नी है। कथा पढ़ने के बाद आपको आरती करनी है। आरती करने के बाद आपको पूरा दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी के सामने ही उनके ही यानी कि अजा एकादशी कोई भी एकादशी होती है उस दिन भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होती है। तो उस दिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा उनका नाम जाप करना चाहिए। भगवत गीता का पाठ कीजिए। पूरा दिन एक भगवान श्री हरि विष्णु जी को ही समर्पण कीजिए। और फिर उसके बाद आपको शाम के समय भी ऐसी संध्या आरती करनी है। भगवान श्री हरि विष्णु जी का नाम आदि लेते पूरा दिन एकादशी का आपको व्यतीत करना है। उसके बाद आपको अपने अगली सुबह द्वादशी के दिन व्रत का पारण करना है। हर एकादशी व्रत का पारण अलग अलग होता है, तो एकादशी व्रत का पारण का समय देखकर आप व्रत का पारण कीजिए। पारण
पारण करने से पहले आपको दान दक्षिणा आदि निकाल के रख लेना है, फिर उसके बाद आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो जी ये थी अजय एकादशी व्रत की विधि। तो इस तरीके से आप अजय एकादशी की व्रत विधि करिए। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।